ये सभी का स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म नेट क्लास पे। देखिए करंट अफेयर की सीरीज़ आपके लिए नेट क्लास पे काफ़ी दिनों से चल रही हैं, तो अब उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस करते हुए हम ला रहे हैं। मंथली करंट अफेयर आपको मिल चुका है, अगस्त का आपका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो कुछ एग्ज़ाम्स हैं। यूपी पीसीएस आपको बता दें अपने एग्ज़ाम्स दिसंबर से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिसंबर और जनवरी महीने में आपके समीक्षा अधिकारी और एपीएस का पेपर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं वो आपके नवंबर भर में हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर पेट 28-29 को पेट है, उसके बाद नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी तक आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अब अभी तक आपने जून तक की सारी मैगजीनें पढ़ी होंगी, मई तक की। अब जून से 15 सितंबर तक का इधर आपको पार्ट मिलेगा, करीबन 2 से 3 पार्टों में आपको वीडियो मिलेगी। 4 पार्ट आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, 4 से 5 पार्ट हमारी कोशिश होगी उसमें ख़त्म करने की। ठीक है, इसके अलावा एक पूरा कंबाइन आपको मिलेगा वीडियो करंट अफेयर का। इसके साथ साथ मंथली आपको करंट अफेयर वीडियो भी सितंबर मंथ का भी, अगस्त मंथ का आपको दूसरा पार्ट भी जल्द आने वाला है, और सितंबर मंथ ख़त्म होते ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज पूरी करंट अफेयर की चलेगी। तो चलिए देखते हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए क्या है, वन लाइनर के फॉर्मेट में है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ही, शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय और सांस्कृतिक धरोहर दोनों चीज़ों को घोषित करने की बात करी है? भगोरिया उत्सव को। अब भगोरिया उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, कौन सा है? राजकीय भी और सांस्कृतिक धरोहर, दो हर तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी से लेके हर एक एग्जाम के लिए। हाल ही में चर्चित रहे सेती नदी जल विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित? नेपाल। अब आपसे सेती जल विद्युत परियोजना पूछा जा सकता है या कंट्रीज दे दी जाएंगी मिलान के लिए, तो आपको बताना रहेगा। अगला आपका, हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने किस अभ्यास का आयोजन किया था? ऑपरेशन मुक्ति, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी थी धारवाड़, कर्नाटक में। चुनाव है, जहाँ चुनाव है वहाँ सरकार मेहरबान है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको क्या नीचे, लेकिन इस सरकार में भी गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार अपने सुझाव जरूर रखें। अगला क्या है, संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ कीजिएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यह आपका गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में। चलिए अगला देखते हैं, 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वनवेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 जुलाई, 2 जगह जुलाई करंट अफेयर है, 7 जुलाई को किस राज्य में 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में। अब अगर आपको जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ इधर, तो कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये आपके लाइमलाइट में रहे हैं, तो आप इन पे अपना ऑप्शन टिक भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इसको आईजीटी बोलते हैं, भारत का सबसे बिगेस्ट है, और यहीं से आपके G20 के सारे नेताओं ने भी आपके शिरकत करी थी, आए थे इसी के रास्ते पर। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% इम्पोर्टेंट डाई मिथाइल ईवर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है? TAFE और IIT कानपुर। अगला, हाल ही में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? अनुभूति डोंगरे ने। किसने? अनुभूति डोंगरे ने। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अनुभूति डोंगरे ने इसको जीता है, जो आपकी हुई थी कहाँ पे, मिसेस इंडिया एलीट 2023 का खिताब। ठीक है, इस चीज़ को भी कट कर दीजिएगा, यहाँ पे ये भी फालतू की है। अगला,
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? FSSAI, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और अभी आपको बता दें, हैदराबाद में, आप देखे होंगे हैदराबाद में कुछ मेडिकल सारे स्टूडेंट्स थे, वो आपका चिकन सवरना, आपने सवरना नाम सुना होगा, क्योंकि बेसिकली नॉनवेज में इतनी डिशेस बढ़ती जा रही हैं, उसको खाने से एक 3 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है और साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट बीमार भी थे वहाँ पे। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया, हैदराबाद के जो भी फूड सेफ्टी वहाँ पे इंस्पेक्टर थे। तो इस वजह से अब आप लोग भी जो भी FSSAI की गाइडलाइंस आई उनको जरूर पढ़ते रहा करिए। ठीक है। अब देखिए बाजरा को ही क्यों इन्होंने बोला है, क्योंकि 2023 को मनाया जा रहा है ईयर ऑफ मिलेट्स। क्या मनाया जा रहा है? ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। चलिए, हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नेपाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में हुई थी। ठीक है। अगला, अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश। जहाँ जहाँ चुनाव है, MP देख लीजिएगा, कर्नाटका देख लीजिएगा, राजस्थान देख लीजिएगा, इन 3 जगहों पे आप कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और साथ साथ गांधीनगर, गुजरात भी। ठीक है। जहाँ जहाँ चुनाव अपकमिंग या जहाँ जहाँ पे इन्हें खतरा लग रहा है, वहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें वो कर रही है गवर्नमेंट आपकी। ठीक है। पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी भी। ठीक। 16 जुलाई 2023 को बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया, कहाँ के? तेलंगाना में। अगला, 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई थी, इसमें 300 लोग मारे गए थे। तो यह स्थान कौन सा था जहाँ पर टक्कर हुई थी? बालासोर, ओडिशा, याद रखिएगा। स्टार्टअप फर्म IG दास द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला इंपॉर्टेंट है 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्काईवॉक। 22 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। कोंडाकल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। कहाँ पे है? श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप मार्ग पे। धारा 370 जब तक आपकी आर्टिकल नहीं हटा था, उससे पहले काफ़ी यार यहाँ पे चीज़ें होती रहती थी, और ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए ये न्यूज़ में भी है। 20 जून 2023 को न्यू दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सफदरगंज अस्पताल। इम्पोर्टेंट है। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। इम्पोर्टेंट है ये। अगला, हाल ही में राज्य के औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपको इस तरीके से दे सकते हैं, अगर कोर्ट में देंगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे देंगे, या ऐसे सीधा पूछ लेंगे महाराष्ट्र किस लिए न्यूज़ में है, या कौन सा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें 2 IIM बन गए हैं? तो महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के आपके वो हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया? बेसिकली प्रोजेक्ट एलिफेंट और टाइगर को मर्ज कर दिया गया है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? अन्नामलाई। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के जो आपके एक्सरे होते हैं उसके लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IIT गुवाहाटी। संस्कृति विभाग मंत्रालय द्वारा हाल ही मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया है? गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा जिले में। गौदड़ देव मंदिर, छिंदवाड़ा जिले में। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ पर आयोजित की? नामसाई, हिमाचल प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है, G20 की बात हो रही है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में ये बैठक हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस का आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इस वजह से अब ये क्वेश्चन आने वाले सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन कावेरी। 2 से 3 ऑपरेशन याद रखिएगा। तुर्की में जो अभी भूकंप आया था वो,
और एक दो और आपके जो हुए हैं। अभी कनाडा में भी रिसेंटली हो रहा है, शायद वहाँ पे भी आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ओडिशा में। इसमें ओडिशा में। जून 2023 में आईएमडी द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिष्ठात्मक सूचकांक 2023 से भारत को रैंक पार की गई 40वीं। आईआईटी दिल्ली से पूर्व आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जांजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा करी है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। जांजीबार में आप किस लिए फेमस है? जांजीबार आपका लौंग के लिए फेमस है। तंजानिया में है, तंजानिया, और लौंग के लिए फेमस है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैट बॉट को लॉन्च किया है? टेलीमानस। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई के बीच कहाँ किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। साथ ही साथ एशिया कप को भी इसने होस्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत ने ट्रैवल नहीं किया था, इस वजह से आपको फाइनल भी कोलंबो में ही देखने को मिला था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना शुरू करी गई है? बिहार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? ईकामारा परियोजना। कौन सी? ईकामारा परियोजना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यूजीसी द्वारा किन पोर्टल को लॉन्च किया गया? उताश और पॉप पोर्टल। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? ऐरावत, याद रखिएगा, हाथी के नाम से। हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? जुगलबंदी। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिए प्रदान किए गए? आंध्र प्रदेश। और ये अराकू जो कॉफ़ी है, ये आपके G20 के जितने भी नेता थे, इस वजह सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, हमने बनाया भी है। G20 के जितने भी देश के आए हुए थे नेता, उन सभी को ये कॉफ़ी गिफ्ट भी करी, अराकू कॉफ़ी। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के समझौता करने 39वां देश कौन सा बना है? कनाडा। अब चूँकि कनाडा इस टाइम न्यूज हुई, तो जस्टिन ट्रूडो को याद रखिएगा। ये आप यहाँ के कौन से हैं? ये प्रेसिडेंट हैं, और भारत से अब राइवलरी इनकी हो चुकी है। तो अब एक एनिमी के तौर पे, क्योंकि एडवाइजरी भी दोनों देशों ने जारी कर दी है, कनाडा में सीधा बोला गया जितने भी हिंदू हैं वो देश छोड़ के जाएँ, क्योंकि वहाँ पे निज्जर जी की हत्या, निज्जर को मारा गया है। और आज ही आपके एनआईए ने जिसको हिट लिस्ट में रखा था, उस आतंकवादी को भी मारा गया है। जुलाई 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस देश के निर्वाचन प्राधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? पनामा। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राज़ील को। नाम अगर कोई बताना चाहेगा तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकता है कौन है यहाँ के इस टाइम राष्ट्रपति। एआई उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र ओडिशा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया है? लीज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसे एलआईसी का पहला सीईओ और अध्यक्ष दोनों नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन खरीदने को लिए समझौता किया था? अमेरिका से। और साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2024 में आपके रिपब्लिक डे पे जो है डोनाल्ड ट्रंप तो बराक ओबामा के बाद आपके तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो चीफ गेस्ट बनेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की? 27वीं रैंक प्रदान करी गई है। हमने बिल पास कर दिया है आपकी सरकार ने, लेकिन वो लागू नहीं होगा 2026 के पहले। 127 में हम तब हैं जब 140 देशों की यहाँ पे वोटिंग होती है, और इसमें हम चाइना से तो पीछे हैं, साथ ही साथ नेपाल और भूटान से भी पीछे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और बाकी खोखली भरी बातें वो सरकार करती है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की आंतरिक वाहन कंपनी ने रमन इंजन फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू किया है? त्रिपुरा ने। जुलाई 2023 में हैंडले पासपोर्ट आपका जो आया था, तो 57 देशों, भारत को जो है 57 देशों में वीज़ा फ्री पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? 80 स्थान पे है। टॉप पे अभी भी आपका जापान।
और इस बार थोड़ा सा चेंजेस हुआ, शायद जर्मनी आ गया है, एक बार देख लीजिएगा। किस राज्य के आधूर पान के पत्तों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु। एक कंधमाल हल्दी है जो कि केरल की है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? आसाम। जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है? रॉकेट का नाम याद रखिएगा, LMV-3M4। इम्पॉर्टेंट है। और हमने चंद्रमा पे कदम कब रखा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शायद वो 23 अगस्त का दिन था। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन पोत और परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्रों में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई? सागर संपर्क। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति खोज की है? PBWRS1 याद रखिएगा। और आदित्य L1 भी आपका लॉन्च हुआ है, आदित्य L1, इसको भी याद रखिएगा। और चंद्रयान पे जो है हम जो है साउथ पोल पे पहले देश बन गए हैं कदम रखने वाले। और ऐसे देखा जाए तो फोर्थ कंट्री हमें। लूना कहाँ का था? लूना रसिया का था, जो कि फेल हो गया मून पे लैंड होने से पहले ही। जैसे चंद्रयान 2 फेल हुआ था लास्ट में जाकर के। जून 2023 में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में छात्रों के सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया मुंबई को। घोषित किया गया मुंबई को। तो ये आपके लिए बेहतरीन कुछ करंट अफेयर थे जो कि आपके जून से सितंबर के हैं, 15 सितंबर तक। ये बीपीएससी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं 2023 के लिए। तो वो भी एक बार ज़रूर से देख करके जाए। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके पैटर्न भी चेंज हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग भी है, साथ ही साथ कुछ चेंजेस एग्ज़ाम्स में भी किए हुए। करंट अफेयर आप देख सकते हैं जब आप बीपीएससी के जो टीचर्स का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें भी आपके देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, बीपीएससी वाले खास तौर पे इसको देखें। यूपीपीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, समीक्षा अधिकारी वगैरह के लिए। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।